हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्रास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक चैप्टर 7। यह एक ड्रामा है जिसका नाम है द बिशप कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक इसका अर्थ होता है मोमबत्ती। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्या कहा गया है, मैं इस स्टोरी को क्या मैं समझाऊंगा, ब्रीफ में समझूंगा यानी संक्षेप में समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। द सीन इज अ बिशप हाउस। सीन जो है, दृश्य जो है बिशप के घर से शुरू होता है। इट इज अ कोल्ड विंटर नाइट, और यह ठंड की रात रहती है। बिशप सिस्टर परस्यूम एंड द मैड सर्वेंट। बिशप सिस्टर, बिशप की जो बहन रहती है जिसका नाम क्या है, परस्यूम है। एंड द मैड सर्वेंट, और एक नौकरानी रहती है जिसका नाम रहता है मैरी। आर एट होम, वह कहाँ पर रहते हैं, घर पर रहते हैं। मैरी इज गेटिंग द डिनर रेडी। मैरी जो रहती है वह रात का खाना तैयार कर रही होती है। डिनर जिसका अर्थ होता है रात का खाना, तो मैरी जो है वह रात का खाना तैयार कर रही होती है। बिशप इज नॉट एट होम, बिशप जो रहता है वह घर पर नहीं रहता है। ही हैज़ गॉन आउट टू सी मैरी, वह जो है वह घर से बाहर चला जाता है। किसको देखने के लिए, मैरी को देखने के लिए। मैरी को देखने के लिए। मैरी इज़ वेरी द काइंड एंड जनरस मैन। जो बिशप जो रहता है बहुत ही ज़्यादा काइंड यानी बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रकार का और एक सभ्य व्यक्ति रहता है। कौन, बिशप। हिज स्टेट हैज़ बीन सोल्ड, उसकी जो प्रॉपर्टी जो रहती है, जो संपत्ति जो रहती है वो क्या हो जाती है, सोल्ड हो जाती है यानी बेच जाती है। एंड सो आर हिज फर्नीचर, और यहाँ तक कि उसका फर्नीचर जो रहता है वह भी क्या हो जाता है, बेच जाता है। एंड अदर वैल्यूबल थिंग्स, और बाकी जो और भी वैल्यूबल यानी जो कीमती चीज़ें रहती हैं वह भी उसकी बेच जाती हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, यानी ये सब चीज़ें उसकी काय में बेच जाती हैं, गरीबों की मदद करने के लिए सब सारी चीज़ें जो है उसकी सोल्ड हो जाती हैं यानी बेच जाती हैं। ही हैज़ सोल्ड इवन हिज सिल्वर साल्ट सेलर, यहाँ तक कि उसकी क्या चीज़ बेच जाती है, सिल्वर यानी चांदी की साल्ट सिल्वर भी बेच जाती है। टू पे द रेंट ऑफ एन ओल्ड, क्या के पे करने के लिए, एक रेंट यानी किराए को पे करने के लिए। ओल्ड बेड रिडन, यानी एक ऐसी महिला का जो हमेशा कहाँ पड़ी रहती है, खटिए पर या फिर बिस्तर पर पड़ी रहती है, उसका किराया पे करने के लिए उसकी साल्ट सिल्वर तक की बेच जाती है। परस्यूम इज वेरी एनाउड एट ऑल दिस, परस्यूम जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है इन सारी चीज़ों से। एट ऑल दिस यानी इन सारी चीज़ों से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। बिकॉज सी फील्स, क्योंकि उसे लगता है, पीपल्स आर टेकिंग अनड्यू, कि लोग जो है वो इसका क्या गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एडवांटेज, एडवांटेज यानी लाभ, जो लोग जो हैं उसका गलत लाभ उठा रहे हैं। ऑफ हर ब्रदर, यानी उसके भाई का काइंडनेस, यानी उसके भाई की दयालुपन का लोग बाग जो है वह गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मोरोवर, इसके अलावा द बिशप इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, इसके अलावा बिशप जो है वह दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, गरीब पे गरीब होता जा रहा है। डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, गरीब पे गरीब होता जा रहा है। सी फियर्स, उसे डर है, वन डे ही विल बी लेफ्ट विथ नथिंग टू लाइव ऑन, वह उसकी बहन जो वह सोचती है कि एक दिन जो है बिशप जो है उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा यदि वह ऐसे ही दान पुण्य करता रहा तो। लेटर इन द नाइट, देर रात में क्या होता है, परसुम हैड गॉन टू बेड, परसुम जो रहती है उसकी बहन जो रहती है वह सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती है। बाल द बिशप इज रीडिंग अ बुक, लेकिन बिशप जो रहता है वह पुस्तक को पढ़ता रहता है। सडनली, अचानक, एन स्केप्ड कन्विक्ट इन इंटर द रूम, तब ये अचानक क्या होता है, एक अपराधी उसके घर में प्रवेश करता है। किसके घर में, तो बिशप के घर में। एंटरिंग द बिशप हाउस वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिशप के घर में प्रवेश करना यानी बिशप के घर में एंट्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द डोर्स ऑफ बिशप हाउस वर ऑलवेज केप्ट ऑन, क्योंकि बिशप के घर के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए बिशप के घर में प्रवेश लेना कोई बड़ी बात नहीं है। द कन्विक्ट इज वेरी डेंजरस, अब जो अपराधी जो रहता है बहुत ही ज़्यादा कैसा रहता है, डेंजरस रहता है। लुकिंग मैन यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा होता है। ही हैज़ अ बिग नाइफ इन हैंड, उसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू रहती है। और नाइफ पॉइंट यानी चाकू के पॉइंट पर ही डिमांड द फूड फ्रॉम द बिशप, वह जो है बिशप से क्या करता है, मांग करता है। चाकू के पॉइंट पर वह बिशप से भोजन की मांग करता है यानी डिमांड करता है। द बिशप इज लेस्ट फ्राइटन, बिशप जो रहता है वह थोड़ा सा डर जाता है यानी लेस्ट फ्राइटन यानी थोड़ा सा वह डर जाता है। ही रिमेन्स कूल, लेकिन फिर भी वह क्या रखता है, ठंड रखता है। कॉल्म कंपोज, ही कॉल्स हिज सिस्टर परस्यूम टू गिव द मैन सम वाइन्स, वह अपनी बहन को बुलाता है और वह कहता है कि उसके लिए क्या लाए, शराब लेकर के आए। वाइन यानी होता है शराब, तो वह अपनी बहन के लिए शराब लेकर के आए। एंड फूड, और भोजन, इसके साथ में वह अपनी बहन के लिए उस कन्वर्ट के लिए क्या लाए, भोजन लाए। वाइन एंड फूड यानी शराब और भोजन लेके आए। द कन्विक्ट इज वेरी सस्पिशियस ऑफ देम इन द बिगिनिंग,
जो कन्विक्ट अपराधी रहता है शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा कैसा आता है, बहुत खतरनाक पेश आता है, शुरुआत के में कैसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पेश आता है इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, बट स्लोली लेकिन धीरे धीरे करके ही इज कन्विंस दैट द बिशप इज नो हार्म, लेकिन वह धीरे धीरे कन्विंस कर लेता है कि बिशप जो है उसके लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचा रहा होता है, एंड वुड नॉट हैंड हिम ओवर टू पुलिस, और ना ही ऐसा कोई हाथ बढ़ा रहा होता है कि वह पुलिस के लिए वो कॉल वगैरह लगाए। इन द बिशप द कन्विक्ट फाइंड अ काइंड, बिशप जो है वह देखता है कि कन्विक्ट अपराधी जो रहता है फाइंड अ काइंड यानी वह एक प्रकार का दयालु है, एंड अंडरस्टैंडिंग लिसनर, और वह क्या करता है हर चीज़ को ध्यान से सुनता है जो भी बिशप जो भी उससे कुछ कहता है। द वाइन टू हेल्प इन मेलोइंग डाउन हिज मूड, अब जो वाइन जो रहती है शराब जो रहती है उसके मूड को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, यानी उसके दिमाग को ठंडा कर देती है। ही बिगन टू टेल द बिशप, वह बिशप के लिए बतलाता है द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट, यानी अपनी भूतकाल की कहानी वह बिशप के लिए बतलाता है। एग्जाम्पल हाउ ही बिकेम अ क्रिमिनल, वह बतलाता है कि वह कैसे एक अपराधी बन गया है। बंसी बाजा जेंटल एंड होनेस्ट सिटीजन, वह बतलाता है कि एक समय वह एक बहुत ही जेंटल यानी जेंटल जिसका अर्थ सभ्य एंड होनेस्ट सिटीजन, एक ईमानदार नागरिक था। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड दे हैड अ नाइस एंड कंफर्टेबल लाइफ, और उनकी आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। देन सडनली सर्कमस्टेंसेस चेंज, तभी अचानक है परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। हिज वाइफ फेल वेरी इल, उसकी पत्नी जो रहती है बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है यानी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। एंड देयर वॉज नो फूड एट होम, और उसके घर पर कोई भी भोजन नहीं रहता, क्यों, क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज आउट ऑफ जॉब, क्योंकि उसकी नौकरी जो है वो क्या हो जाती है, छूट जाती है, इसलिए उसके पास में कोई भोजन भी नहीं रहता है। देयरफॉर इसलिए ही स्टोल टू बाय हर फूड, इसलिए वह क्या करता है, चोरी करता है, एक घर में क्या करता है, चोरी करता है, काय के लिए, भोजन के लिए, अपनी पत्नी के लिए। ही वॉज कॉच एंड इम्प्रोज, तभी क्या होता है, उसको पकड़ लिया जाता है और उसे क्या कर लिया जाता है, इम्प्रोज यानी उसे बंदी बना लिया जाता है इनसाइड द प्रिजन, और उसे कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ही वॉज गिवन द मोस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और उसका ऐसा व्यवहार किया जाता है इनह्यूमन यानी बहुत ही ज़्यादा उसके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। ही वॉज चेन लाइक एन एनिमल, और उसे कैसे बांध दिया जाता है, चेन यानी चेन से बांध दिया जाता है जैसे कि हम जानवर को बांधते हैं। एंड लस्ड लाइक अ हाउंड, और उस पर डंडों की बारिश कर दी जाती है यानी बहुत ज़्यादा उससे पिटाई की जाती है, उसकी पिटाई की जाती है, पुलिस वाले जो रहते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। थस फ्रॉम अ मैन ही टर्न इनटू अ ब्रिटिश विस्ट, तभी वह क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत गुस्सा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है। वन डे, एक दिन, ही गॉट अ चांस टू escape फ्रॉम द प्रिजन, एक दिन उसे एक अवसर मिलता है, कहाँ से, जेल से छूटने का उसे अवसर मिलता है। ईवर सिंस देन ही हैड बीन हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस, तभी से वह क्या होता है, वहाँ से जेल से भाग निकलता है और अपने आप को छिपाता फिर रहा है, पुलिस से बचता फिर रहा है। एंड स्टेलिंग फूड फॉर सर्वाइवल, और वो क्या करता है, चोरी भी कर रहा होता है भोजन को पाने के लिए, फॉर सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए वह भोजन की चोरी भी करता है, यानी एक दूसरों घर में घुसता रहता है। आगे चलते हैं, स्टोरी में क्या होता है। द स्टोरी वॉज वेरी टचिंग इंडीड एंड द बिशप वॉज डीपली मूव्ड, अब स्टोरी जो रहती है बहुत ज़्यादा छू जाती है, किसके लिए, बिशप के लिए, कहानी बहुत ही ज़्यादा छू जाती है, उसके दिल को छू जाती है बिशप के लिए। देन दे गो टू बेड, तभी वो क्या करते हैं, वो सोने के लिए चले जाते हैं, यानी बिशप और जो कन्विक्ट रहता है यानी जो अपराधी रहता है वह सोने के लिए चले जाते हैं। द बिशप गोस ऑफ टू स्लीप, यानी बिशप जो रहता है वो सोने के लिए चला जाता है सुन जल्दी से ही, बट द कन्विक्ट वॉज अनेबल टू स्लीप, लेकिन जो कन्विक्ट जो रहता है, अपराधी जो रहता है वह सोता नहीं है। ही स्टील द बिशप कैंडलस्टिक, वह क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, बिशप की जो कैंडलस्टिक रहती है यानी मोमबत्ती रहती है उसकी चोरी कर लेता है, फ्रॉम द रूम यानी उसके कमरे से, एंड स्लिप्स अवे इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, और चुपके से वहाँ से भाग निकलता है, उस अंधेरी रात में वहाँ चुपके से भाग निकलता है। द स्लैमिंग ऑफ द एग्जिट डोर बेक्स परफ्यूम अप, लेकिन उसकी नज़र जो है उस परफ्यूम जो रहती है उसकी बहन जो उसे देख लेती है जब वह वहाँ से निकल रहा होता है। सी राइसेस एन अलार्म, वह क्या कर देती है, अलार्म को बजा देती है। द बिशप इज अवेकन टू, तब क्या होता है, बिशप भी जाग उठता है। दे डिस्कवर द थीप ऑफ द कैंडलस्टिक, वह उसकी देखते हैं कि जो अपराधी जो रहता है वह कहाँ पर है, और वह देखते हैं कि कैंडलस्टिक जो रहती है वह भी उसकी चोरी हो जाती है, वह भी जो कन्विक्ट रहता है उसकी कैंडलस्टिक की चोरी कर लेता है। कैंडलस्टिक आर वेरी डियर टू विद बिशप, कैंडलस्टिक जो रहता है बहुत ही ज़्यादा उसका प्रिय रहता है, किसका, बिशप का जो कैंडलस्टिक रहता है बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहता है। दे वर द लास्ट रिमेम्बरेंस ऑफ हिज मदर, वह उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, इसलिए वह अपनी कैंडलस्टिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्यों, क्योंकि इसकी माँ की वह आखिरी निशानी होती है।
लेफ्ट विथ हिम, जो कि इसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, व्हेन द पर्सन इंसिस्ट ऑन कॉलिंग द पुलिस, इसके बावजूद भी, दे वर द व्हेन पर्सन इंसिस्ट ऑन कॉलिंग द पुलिस, यानी उसकी बहन जो रहती है, पर्सन रहती है, वो आग्रह करती है कि वह पुलिस को बुला लेगी। तब बिशप रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन बिशप जो रहता है उसे इनकार कर देता, मना कर देता है कि वह ऐसा पुलिस को कॉल ना लगाए। मैनवाइल, जबकि सर्जेंट ऑफ द पुलिस अराइव देयर, लेकिन जो पुलिस का उच्च पदाधिकारी रहता है वह वहाँ पहुँच जाता है। देयर विद द कन्विक्ट इन द कस्टडी, और वह वहाँ उसको लेकर के कहाँ पहुँच जाता है, कस्टडी में पहुँच जाता है। द पुलिस हैड फाउंड द मैन मूविंग इन सस्पिशियस सर्कमस्टेंस, वह देखता है कि जो अपराधी जो रहता है वह किन परिस्थितियों में पकड़ा गया था। ऑन चेकिंग, इसलिए वो इसकी क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, यानी इसकी जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। दे फाउंड द बिशप कैंडलस्टिक, वह देखते हैं कि अपराधी के हाथ में क्या रहता है, बिशप की कैंडलस्टिक रहती है। दैट इज बाय दे हैड कम देयर, इसलिए वह उसको लेकर के उसके घर पर आ जाते हैं। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। द बिशप टेल्स, क्योंकि बिशप कहता है कि द पुलिस दैट द कन्वेक्ट वाज हिज फ्रेंड, वह बिशप जो है वह कहता है कि जो कन्वेक्ट जो यानी जो अपराधी जो है वह उसका एक मित्र है। एंड द कैंडलस्टिक वर अ फ्रेंडली गिफ्ट फ्रॉम द बिशप, और वह कहता है कि जो कैंडलस्टिक है उसने उसके लिए उपहार में दिया है, यानी ऐसा गिफ्ट के रूप में उसे दिया है, यानी उपहार के रूप में उसके लिए दिया है। टू हिज फ्रेंड, क्योंकि वह उसका मित्र है। ऑर्डर्ड बाय द बिशप, द पुलिस रिलीज द कन्वेक्ट एंड गोस अवे, अब उसका आदेश जो देती है, पुलिस के आदेश देती है कि उसे रिलीज कर दिया जाए, नहीं उसे रिहा कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, और पुलिस उसको छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। द कन्वेक्ट फील्स वेरी सॉरी, कन्वेक्ट जो रहता है बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सॉरी क्या रहता है, फील्स करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा गलत महसूस करता है, क्योंकि उसने बिशप के साथ ऐसा किया था। फॉर हिमसेल्फ, ही ट्रूली रिपेटेंट, ही इज अ कम्प्लीटली चेंज मैन नाउ, अब वह जो रहता है अपराधी जो रहता है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बदल जाता है। ही इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, वह जो है खुद को अपने आप को एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में चेंज कर लेता है, यानी बदल जाता है। ही नील्स डाउन द बिफोर द बिशप टू सीक हिज ब्लेसिंग, वह जो रहता है अपने घुटने टेक लेता है और बिशप के सामने झुक जाता है और उससे आशीर्वाद मांगता है। किससे, बिशप से। द बिशप नॉट ओनली ब्लेस हिम, बिशप ना केवल उसके लिए आशीर्वाद देता है बट आल्सो गिफ्ट, लेकिन उसके बदले वह एक उपहार भी देता है। दो सिल्वर कैंडलस्टिक टू हिम, और जो उसकी जो सिल्वर कैंडलस्टिक रहती है, नहीं चांदी की कैंडलस्टिक रहती है, वह उसे उपहार में दे देता है। ही एडवाइज हिम टू रीच पेरिस बाय द फर्स्ट थ्रो द जंगल, वह कहता है, उसे एडवाइस देता ही नहीं सलाह देता है कि तुम जो है जंगल के रास्ते से पेरिस को चले जाओ। पेरिस एक कंट्री का नाम है, पेरिस एक कंट्री का नाम नहीं है, पेरिस एक कंट्री की कैपिटल का नाम है, यानी फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस। फ्रांस एक कंट्री का नाम है, उसकी कैपिटल का नाम है पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। तो वह कहता है कि तुम पेरिस को चले जाओ, क्या के रास्ते से, जंगल के रास्ते से। अब वो ऐसा क्यों कहता है, दैट वाज अ सेफ पैसेज, क्योंकि जो ये रास्ता जो जंगल का जो रास्ता रहता है बहुत काफ़ी सेफ रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। बिकॉज क्योंकि द पुलिस नेवर वेंट दैट साइड, क्योंकि पुलिस जो है उस तरफ कभी भी नहीं जाती है। द बिशप टोल्ड हिम टू स्टार्ट लाइफ अ बिशप कहता है उससे, यानी कन्वेक्ट से कहता है, अपराधी से कहता है कि तुम जो है अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत करो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। एंड टू लीड अ गुड एंड ऑनेस्ट लाइफ, और एक अच्छा और एक ईमानदार नागरिक बनो, और वह वहाँ से चला जाता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी जो कि क्लास 9 की है। यह एक ड्रामा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि आपके लिए स्टोरी समझ आए तो आपको लाइक करना और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके लिए शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।